हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मिल्खा सिंह, ये नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब नहीं रहे, लेकिन मिल्खा की लाइफ स्टोरी में ऐसे कई गोल्डन लम्हे हैं जो हर किसी को आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। आज हमने मिल्खा की लाइफ के हर पन्ने को गौर से पढ़ा, उनके सारे इंटरव्यूज देखे, उनकी सारी रेस देखी, उनकी बातें सुनी, जीत के किस्से भी सुने और ओलंपिक में गोल्ड मेडल चूकने के उस दर्द को भी सुना। मिल्खा जीतने वाले को यह सिखाते हैं कि गुमान मत करना और हारने वाले को सिखाते हैं कि रेस अभी बाकी है। मिल्खा 91 साल तक इस धरती पर रहे और उनकी पूरी जिंदगी को हमने इस स्पेशल रिपोर्ट में संजोने की कोशिश की है। जरूर देखिए और मिल्खा सिंह को याद कीजिए। 400 meters race proved to be the most dramatic event. Milkha Singh of India, in spite of his best timing so far. बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान। मिल्खा सिंह चले गए, देश को अकेला कर गए, बस अपनी यादें छोड़ गए। आज मिल्खा सिंह को हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। लाजमी भी है, इंडिया सदमे में है। हिंदुस्तान का वो सुपरस्टार जो दौड़ता नहीं उड़ता था, वो अब हमारे बीच नहीं है। मोदी ने खुद बताया है, कुछ दिनों पहले ही तो उनसे बात हुई थी, मगर मोदी को क्या पता था कि मिल्खा सिंह से हुई वो बात उनकी आखिरी बातचीत होगी। मिल्खा सिंह का यूं चले जाना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा झटका है। कोई भी अखबार उठा लीजिए, कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सन्नाटा है। पाकिस्तान भी गमजदा है, वहां भी हिंदुस्तान के शेर को याद किया जा रहा है। मिल्खा सिंह की कहानी है ही ऐसी, वो पाकिस्तान से शुरू होकर हिंदुस्तान तक आती है, नेहरू से शुरू होकर मोदी तक जाती है। मिल्खा जब दौड़ते थे तो हेडलाइन बनती थी, मिल्खा ने पुराने ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की थी। मिल्खा जब जीतते थे तो बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में गोल्डन वर्ड्स लिखे जाते थे। मिल्खा अगर चूक भी जाते थे तो यह नहीं छपता था कि मिल्खा हार गए, खबर यह बनती थी कि मिल्खा ब्रॉन्ज मेडल से सिर्फ स्प्लिट सेकंड पीछे रह गए। आपने एथलीट तो बहुत देखे होंगे, खिलाड़ी तो बहुत देखे होंगे, कितने आए कितने चले गए, मगर मिल्खा सिंह की हस्ती जरा दूजी किस्म की थी। उनकी शख्सियत ही कुछ और थी। मिल्खा सिंह क्या थे, कौन थे, यह समझना है तो आपको सबसे पहले 61 साल पीछे फ्लैशबैक में जाना होगा और 1960 के रोम ओलंपिक्स में 400 मीटर की फाइनल रेस देखनी होगी। वो रेस जिसने भारत के एथलीट्स की सोच बदल दी, वो रेस जिसने दुनिया को बताया कि मिल्खा सिंह आखिर हैं कौन। ये 1960 के रोम ओलंपिक्स की तस्वीरें हैं, मिल्खा सिंह के करियर का सबसे खास लम्हा। India's Milkha Singh and South Africa's Spence are off like bullets. फाइनल रेस में जर्मनी के कार्ल काउफमैन पहली लेन, अमेरिका की ओटिस डेविस दूसरी और मिल्खा सिंह 5वीं लेन में थे। मिल्खा सिंह फाइनल मुकाबले में स्टेडियो ओलंपिको में जब दौड़ रहे थे, उस वक्त वो 250 मीटर तक रेस में सबसे आगे थे। उसी वक्त उन्हें लगा कि वो जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। आखिरी छोर तक पहुंचने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि दूसरे धावक कहां पर हैं। इसी वजह से उनकी रफ्तार और लय टूट गई और 1 सेकंड के 10वें हिस्से से पिछड़कर वो चौथे स्थान पर रहे। 61 साल पहले पीछे मुड़कर देखना मिल्खा सिंह को भारी पड़ गया था। मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक्स की तस्वीरों का जिक्र कई बार किया और हर बार यही बताया कि रोम ओलंपिक में मेडल ना जीत पाना उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। सबसे ज्यादा दुख मुझे तब हुआ जबकि मेरे माँ बाप, जबकि 1947 के अंदर पार्टीशन के अंदर उनको कत्ल किया गया। दूसरी दुख की घड़ी वो थी कि जब मैं रोम ओलंपिक गेम्स के अंदर 400 मीटर रेस जो मैं हारा था।
दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में चंद सेकंड्स के अंतर से मेडल ना जीत पाने का गम छोटा नहीं होता। उस वक्त मिल्खा सिंह को दुनिया के दिग्गज एथलीट्स से टक्कर मिल रही थी। रिजल्ट आने के बाद जितनी चर्चा टॉप 3 एथलीट्स की नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा मिल्खा सिंह की हुई। बावजूद इसके मिल्खा सिंह ने उस हार को स्वीकार किया और जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि 400 मीटर की जगह 200 मीटर की रेस में दौड़ते तो मेडल पक्का था, इस पर उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। आपके प्रशंसकों में से बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि रोम ओलंपिक में अगर 400 मीटर की रेस के बजाय आप 200 मीटर की रेस में दौड़े होते तो विजयश्री निश्चित ही आपकी होती। ये लोगों का कहना ठीक है, अगर मैं 200 मीटर में दौड़ा होता तो शायद मेडल लिया होता, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोगों का संदेश मेरे पास 400 मीटर दौड़ने से पहले पहुँचता तो शायद मैं 200 मीटर के अंदर दौड़ता। ये चीज़ें सब मेरे ख्याल से बाद में पैदा होती हैं, जबकि इंसान हार जाता है। हारने के बाद सब लोग कहते हैं कि अगर मैं 400 मीटर 200 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता, या 800 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता। ये चीज़ें सब बाद में आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हारने के बाद ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। मिल्खा सिंह के लिए जीत सिर्फ एक जिद नहीं, उनका जुनून था। ये तस्वीरें 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स की हैं। उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स को एम्पायर गेम्स कहा जाता था। यहां मिल्खा सिंह के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन एथलीट्स के सामने खुद को साबित करने का मौका था। मिल्खा सिंह ने यहां गोल्ड मेडल जीता, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो उनके साथ 5 दशकों तक रहा। तब मिल्खा सिंह को प्रतिष्ठित हेल्म्स अवार्ड से नवाजा गया। यह खबर अखबारों की सुर्खियां बनी थी। बाद में एक इंटरव्यू में खुद मिल्खा सिंह ने बताया था कि हिंदुस्तान के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीतना उनके लिए कितनी बड़ी बात थी। जिस दिन मैंने हिंदुस्तान के लिए पहली बार सोने का तकमा ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जीता, उस दिन रियली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दूसरा खुशी का मौका वो था कि जब मैं दुनिया का माना हुआ एथलीट चुना गया और मुझे अमेरिका ने हेल्म्स ट्रॉफी अवार्ड की। कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, इंडिया ने वो जमाना देखा है जब एशिया में मिल्खा सिंह का सिक्का चलता था। पंडित नेहरू की तस्वीर याद करते हुए मिल्खा फख्र से बताया करते थे जब उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। 1962 की तस्वीर दिखाया करते थे जब एशियन गेम्स में कामयाबी हासिल करने के बाद इंदिरा गांधी ने उनका स्वागत किया था। मगर मिल्खा सिंह की कामयाबी के पीछे एक दूसरी बड़ी वजह भी है। मिल्खा सिंह की कहानी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान का जिक्र ना हो। पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुरा गांव की गलियों से मिल्खा सिंह का बहुत करीबी नाता है। ये वही जगह है जहां मिल्खा सिंह का जन्म हुआ। लेकिन 1947 ने मिल्खा सिंह की जिंदगी में तूफान लाने का काम किया। उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया। उस दौरान उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए। इस तरह लगातार 8 घंटियां दा ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਲਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 71 ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਬਸਤੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਸਾਬੂ ਜੋ ਮਲਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, क्या ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? जगह वो पिंड भी विखावांगे जिथे मिल्खा सिंह दा पूरा परिवार मार दिता गया। नाल दे नाल उन्हां चश्मदीद गवाहां नूं भी तुहाडे रूबरू करांगे जिन्हां ने यह सब कुछ वेख्या। 1947 के उस खौफनाक मंजर को देखने वाले मिल्खा सिंह पाकिस्तान से ट्रेन की महिला बोगी में छिपकर किसी तरह दिल्ली पहुंचे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। 1960 ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह भले ही कुछ सेकंड के लिए पदक से चूक गए थे, मगर उसी साल मिल्खा सिंह को पाकिस्तान में दौड़ने का इनविटेशन मिला था। 1947 के जख्म ताजा थे, इसलिए मिल्खा सिंह ने शुरुआत में यह ऑफर ठुकरा दिया था, मगर बाद में राजी हो गए। ये कैसे हुआ, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। मिल्खा सिंह ऑफ द सर्विसेज विन। मुझे उन्होंने पाकिस्तान से इनविटेशन दिया 1960 के अंदर लाहौर दौड़ने के लिए। तो जब इनविटेशन आया तो मुझे इन्होंने कहा पाकिस्तान जाने के लिए, तो मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। वो इनकार इसलिए किया बिकॉज जो 47 में हुआ था नाइट को, वो जब सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे माँ बाप, किस तरह से मेरे बहन भाई किस तरह से मारे गए और किस तरह से उनको मारा गया, तो वो सीन देखने के बाद मैं नहीं चाहता था, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं पाकिस्तान जाऊं।
मगर पंडित जी ने कहा नहीं, आप भूल जाओ सब बात को। जो हुआ इंडिया में हुआ और पाकिस्तान में भी हुआ। इस तरफ से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी, उस तरफ से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। और वो मानने के बाद फिर मैंने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान जाऊं। मिल्खा सिंह का पाकिस्तान जाने का यही फैसला बाद में उनके लिए बड़ी बात साबित हुई। पाकिस्तान में मिल्खा सिंह ने रेस की, जीते भी। और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम भी पाकिस्तान में ही मिला। वो कहानी सुनने से पहले फिल्म भाग मिल्खा भाग का ये सीन देखिए। आज तुम जैसे दौड़े हो, ऐसा दौड़ते हमने किसी इंसान को कभी पहले नहीं देखा। बेटा, तू दौड़ा नहीं, उड़ा है। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। पाकिस्तान आपको यह खिताब देते हुए फख्र महसूस कर रहा है। 400 मीटर्स में ये वो दौर था जब पाकिस्तान में अब्दुल खालिक का जोर था। खालिक वहां के सबसे तेज धावक थे। मिल्खा सिंह और खालिक के बीच दौड़ हुई। मिल्खा ने खालिक को हरा दिया। पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा को फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। और उस वक्त स्टेडियम का माहौल कैसा था, ये मिल्खा सिंह से बेहतर भला कौन बता सकता है। 200 मीटर के अंदर मेरा और अब्दुल खालिक का मुकाबला था। तो स्टेडियम के अंदर 60,000 आदमी बैठा था। ऐसे लगता था कि यहाँ पे स्टेडियम के अंदर चिड़ी भी नहीं, इतनी खामोशी छाई हुई। अब सारा स्टेडियम गूंज उठा और कह रहे हैं अब्दुल खालिक कमान, अब्दुल खालिक कमान, अब्दुल खालिक। तो सारा शोर चल रहा था ये। तो इतने में हम जनरल अयूब के सामने से, जब 50 मीटर रहेगी रेस, तो उनके VIP गैलरी के सामने से गुजरे तो जनरल अयूब भी खड़ा होकर कहता है कमान अब्दुल खालिक। तो वो अब्दुल खालिक पीछे हटता चला गया और मैं करीबन कोई 2-3-4 गज से फर्स्ट आ गया। तो फिर ये डिमांड थी कि भी मिल्खा सिंह को कहा जाए कि स्टेडियम का वो एक चक्कर लगाए। तो वो जब मैंने स्टेडियम का एक चक्कर लाया, 60,000 आदमी बैठा था, जिसमें 10,000 और बुरके वाली भी बैठी थी। तो जैसे मैं हाथ हिलाता हुआ जा रहा था तो लोग कहते हैं, ये प्रेस वालों ने दिया कि भी जो बुरके वाली औरत बैठी थी उन्होंने भी सब ने बुरका उतार के देखा कि ये सिंह है जिसने हमारे अब्दुल खालिक को यहाँ पे हराया है। तो फिर जनरल अयूब जब आए विक्ट्री स्टैंड के ऊपर मेडल डालने के लिए, तो उन्होंने पुकारा इंडिया का मिल्खा सिंह फर्स्ट। तो जब वो चल के वहां से VIP गैलरी में से आए तो उन्होंने आते ही पंजाबी यूज की मेरे से कि मिल्खा सिंह जी तुसी लाहौर दे विच आके दौड़े नहीं, तुसी लाहौर दे विच आके उड़े हो। उनका कहने का मतलब ये था कि आप लाहौर में आके दौड़े नहीं, लाहौर में आके आप उड़े हो। और पाकिस्तान जो है आपको फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। अब आप समझ गए होंगे कि मिल्खा सिंह बने तो कैसे बने, फ्लाइंग सिख का टाइटल उन्हें मिला तो कैसे मिला। मगर एक कामयाब एथलीट बनने से लेकर अपने रिटायरमेंट तक और फिर लंबे समय तक देश के युवाओं को प्रेरणा देने से लेकर पंचतत्व में विलीन होने तक मिल्खा सिंह एक ऐसी छाप छोड़कर गए हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मिल्खा सिंह की वो बात याद करनी भी जरूरी है जब उन्होंने ये बताया था कि वो देश के किन युवा चेहरों में अपना भविष्य देख रहे हैं। वो खुशनसीब कौन है जो वो कामयाबी हासिल कर सकता है जो आप रोम ओलंपिक में नहीं कर सके। तो मेरे लिए इस स्टेज पे कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन लड़का है जो मेरी जगह ले सकता है, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं कि जो आदमी हासिल ना कर सके। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो आगे आ रहे हैं, अगर मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ 4 या 5 साल के अंदर वो ये जगह ले सकते हैं।
मिल्खा सिंह ने ये बातें सालों पहले कही थी, मगर 1960 के रोम ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह की परफॉर्मेंस का एक पैमाना ये भी है कि उनसे प्रेरित होकर 1994 में पीटी उषा ने, 2004 में लेंडर पेस ने और महेश भूपति ने और 2016 में दीपा कर्माकर और अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक गेम्स में देश को नई पहचान दिलाई। मिल्खा सिंह सिर्फ एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं थे, कामयाबी का जीता जागता उदाहरण थे। जिंदगी कैसे जीनी है उन्हें अच्छी तरह पता था। जब उनकी लाइफ पर भाग मिल्खा भाग फिल्म बन रही थी, उस वक्त भी फरहान अख्तर से उनकी मुलाकात एथलीट वाली वेशभूषा में ही हुई थी। जो पहली याद है आपकी, अगर आप शेयर करें हमारे साथ, इंडिया के साथ। जी बिल्कुल। मुझे याद है जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी फिल्म के सिलसिले में, तो मतलब ऐसी खबर आती रहती थी कि मिल्खा जी मुंबई आने वाले हैं, ट्रेनिंग ट्रैक पे शायद आएंगे या फिर हम ऑफिस में मिलेंगे। तो मुझे पूरी तरह से पता नहीं था कि मेरी पहली मुलाकात उनके साथ किस जगह होगी। तो एक सुबह मैं उठा और मैं ट्रेनिंग के लिए गया, और मिल्खा जी मतलब एक स्पोर्ट्समैन थ्रू एंड थ्रू थे। तो जब वो मिलने मुझे आए तो एक ट्रैक पैंट उन्होंने पहना हुआ था, जॉगिंग का एक टॉप उन्होंने पहना हुआ था, ट्रैक सूट, और वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही आए थे मुझसे मिलने सुबह 7 साढ़े 7 बजे। तो मेरी पहली मुलाकात वहां हुई, और जब वो मिले मुझसे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब यहाँ पर खड़े रहकर बातें करने से कुछ फायदा नहीं है, चलो हम लोग साथ में जॉगिंग करते हैं। तो हमने साथ मिलकर एक 400 मीटर की एक जॉगिंग साथ में की, और तभी मुझे मतलब अंदाजा हो गया कि वो किस मिजाज के आदमी हैं। मतलब एक आग थी उनके अंदर, एक बच्चे जैसा इनोसेंस भी था उनमें। और उसके अलावा जब मैं तो था ही, मतलब मैं तो उनका किरदार निभा रहा था, तो मुझे तो बहुत खुशी थी कि मैं उनसे मिल रहा था। लेकिन बाकी जो मैंने देखा, जो एथलीट्स थे वहां, क्योंकि जहां मैं जाता था ट्रेनिंग करने के लिए, वहां पर जो महाराष्ट्र पुलिस के लोग हैं वो भी आके ट्रेनिंग करते थे। तो जब उन्होंने मिल्खा जी को देखा तो मतलब एक अलग ही एनर्जी हो गई वहां पर उस जगह में। सब वहां आए, उनको घेरा, उनके पैर छुए। वैसे भी ये एक विडंबना है कि जब मिल्खा सिंह की जिंदगी सिनेमा के जरिए देश के युवाओं तक पहुंची, तब जाकर युवाओं को मालूम चला कि मिल्खा सिंह क्या थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। फरहान अख्तर से सुनिए ये पूरा किस्सा। आसान नहीं होता मिल्खा सिंह बनना। नहीं, और मतलब हमने भी बनने की कोशिश की है। मतलब उन्होंने जो जिंदगी देखी है, उन्होंने जो मतलब हासिल किया है, कहां से उनकी शुरुआत हुई थी, मतलब एक खोया हुआ बचपन था उनका, तो कहां से वो उठकर मतलब मिल्खा सिंह जिन्हें हम सब जानते हैं जैसे वो बने हैं, उनका मतलब मेहनत मैं कह सकता हूं मैंने की, लेकिन मतलब कुछ 5% भी नहीं होगा जितनी मेहनत उन्होंने अपनी जिंदगी में की होगी। जहां भी वो जाते थे उसके बाद लोग, जो एक नई पीढ़ी थी जिन्होंने उन्हें जाना है इस फिल्म के जरिए, कि वो सब अब उनके फैन बन गए थे। जो यंग एथलीट्स हैं, बच्चे हैं स्कूल में, मतलब उनका कितना एक असर पड़ा है इस फिल्म की वजह से मिल्खा जी की कहानी को लेकर स्टूडेंट्स पे। और ये सिर्फ स्पोर्टिंग की दुनिया की बात नहीं है, मतलब ये एक यूनिवर्सल एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि जो बेसिकली कहता है कि अगर आपको खुद में यकीन हो, जज्बा हो, हार्डवर्क करने का एक जज्बा हो, तो मतलब कोई भी इंसान कोई भी चीज हासिल कर सकता है अगर वो कोशिश करे पूरी जी जान से और एक ऑनेस्टी के साथ। मिल्खा सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, वो देश के युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल है। एथलेटिक्स ट्रैक पर मिल्खा सिंह ने अपने निशान छोड़े। अब देश के युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो उस पर आगे बढ़ें और ध्यान से मिल्खा सिंह की ये बातें सुने। कि मरने से पहले मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसा हिंदुस्तानी नौजवान उठना चाहिए जो कि हिंदुस्तान के लिए दुनिया के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए। वो तभी ला सकता है अगर वो डिसिप्लिन का पक्का हो, उसके अंदर कैरेक्टर हो और मेहनत करने का मादा हो। ये चीजें हों तब वो इस जगह पे वो पहुंच सकता है। 1947 के बाद हिंदुस्तान ने खेलों के अंदर तरक्की की है, मगर बहुत थोड़ी। जितनी हम तरक्की करते हैं उससे ज्यादा दूसरे मुल्कों वाले उससे 2 गुना ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं है, मगर इतना तय है कि आने वाले कई सालों तक सबको इंस्पायर करते रहेंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि मिल्खा सिंह की ये ख्वाहिश अभी देश को पूरी करनी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए,
साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।